चलें जी, लेट्स स्टार्ट अगेन आफ्टर द ब्रेक। अब ये चीज़ें आपके पास नो वी हैव डिस्कस द IGBTs, तो उसको आप देखेंगे तो there is a very important topic, that is the limitations di by dt and dv by dt, rate of change, rate of current and rate of voltage. Consider required certain turn on and turn off times. Consider immediately now the turn on also can I turn on. They take some time so that the carriers can be developed along the channel. So we can see that this is the turn on system and this is the turn off system. Okay. And transistor is a turn on, then there is no voltage across it and maximum current is going through it. तो उसके लिए di by dt during the turn on is the current going through the load current and the rise time. Okay. And similarly during the turn off, we have a similar voltage across the device and the time to raise the voltage to a certain level across the device. Okay. अब इसमें ये चीज होगी कि ये how to protect the device. Protection circuits are normally required to keep the operating within the allowable limits. So transistor की always di by dt और dv by dt rating, अगर आप ट्रांजिस्टर की डेटा शीट देखें तो उसमें ये दोनों रेटिंग्स प्रोवाइड की जाती है. तो हाउ टू कीप देम इन कंट्रोल, इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. आरसी नेटवर्क अक्रॉस द, अब ये देखें अगर हम और से देखें सर्किट को, the protection circuit, initially we are going to turn on the device, turn on process में देखते हैं तो क्या होगा कि ये this inductor, this is the straight inductance जो usually वायर के अंदर होती है. If you try to increase the current suddenly, then this inductance cannot allow the current to rise suddenly. तो क्या होगा उसमें, ये आपके पास L di by dt जो होता है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन. तो इनिशियली ये देखें, ये दिस इज योर गेट पल्स, गेट पल्स. अब इफ यू आर ट्राइंग टू टर्न ऑन द डिवाइस देन देयर इज राइज टाइम फॉर द करंट. तो पहले करंट जो है वो फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो कर रहा था. देन जैसे ही ट्रांजिस्टर टर्न ऑन होगा तो इसमें से करंट कम हो जाएगा, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट. एक तो ये इंडक्टेंस आपके पास आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, ठीक है. टर्न ऑन प्रोसेस के दौरान ये देखिए ये मोड बनाया हुआ उसने. We have this kind of situation. We have an inductance. Okay. We have an inductance. Always we have an inductance. So in the turn on process. तो ये सारे के सारा वही चीज बताई हुई है कि LDI by dt इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ से हम कैसे ये value of the scale inductance can be found from this equation and the previous equation, that is. And during the turn off the capacitor is charged. जैसे turn on में तो ये आ जाएगा आपके पास, during the turn off the capacitor is charged by the load current. ये ऑफ हो गया आपके पास ट्रांजिस्टर, तो आपका जो सारे का सारा करंट का फ्लो दैट विल गो थ्रू दिस, ठीक है. यहाँ से जाएगा सारे का सारा करंट, ये कैपेसिटर Q is equal to CV. ये वहाँ से Q1 I dt करंट होता है, CV चार्ज है, Q चार्ज dt I लोड. यहाँ से ये आपके पास वही चीज आ जाएगी. होगा क्या कि सडन राइज ऑफ वोल्टेज जो होती है क्रॉस द ट्रांजिस्टर इट विल बी अब्सॉर्ब बाय द कैपेसिटर. कैपेसिटर क्या करता है, सडनली वोल्टेज को राइज नहीं करने देता क्रॉस द ट्रांजिस्टर. सडन राइज होगी तो एक ग्रेडियंट बन जाएगा, उस ग्रेडियंट को कैपेसिटर रोकता है. तो इन दोनों को स्नबर सर्किट कहते हैं, ठीक है. एक जो di by dt के लिए होता है वो सीरीज स्नबर होता है, एंड द RC नेटवर्क इज कॉल्ड स्नबर सर्किट. इट इज इंपॉर्टेंट. ये उसके उसने मोड बताए हैं. मोड 3 क्या है, इसमें आपका लोड के थ्रू जा रहा है, दिस इज द टर्न ऑन, टर्न ऑन, ठीक है. ये वैसे उसका सर्किट में शो किया. यहाँ से हम कैपेसिटेंसेस जो हैं वो निकाल सकते हैं. आप ये पिछली 2-3 इक्वेशनों को मैनिपुलेट करेंगे तो मैंने शुरू से बताया आपको, यू कैन इजीली गेट दिस वैल्यू, ठीक है.
Once the capacitor is charged, the freewheeling diodes turn on. कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा फुली, तो क्या होगा आपके पास, दैट इज दैट इज पॉजिटिव इज एनफ, इट विल बी, तो ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे बड़ा हो जाएगा रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये फ्रीव्हीलिंग डायोड आपको ऑपरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास आरएलसी सर्किट बन जाएगा, और यू हैव आरएलसी सर्किट। तो आरएलसी सर्किट में आप यानी कंडीशन निकाल सकते हैं जिसके क्रिटिकली डैम्पिंग डैम्पिंग इफेक्ट, ठीक है। ये हमने आरएलसी सर्किट में देखा था शुरू में डायोड के साथ, दैट इज द सी। तो यहाँ से हम वैल्यू ऑफ द टॉर्क कांस्टेंट कैन बी फाउंड फ्रॉम हियर, और इसके रेलेवेंट एक न्यूमेरिकल आपके पास फाइंडिंग द नंबर वैल्यू ऑफ लिमिटिंग, जो भी हमने पिछले बातें प्रूव की हैं, डिस्कस की हैं, it is not that difficult, ठीक है, you need to understand it and use until unless you go through it, जब तक आप इसको खुद नहीं होंगे nobody can do anything, ठीक है। आपको go through होना पड़ेगा, ये वैल्यूज फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपके पास, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी VS दे दिया, लोड करंट दे दिया, स्विचिंग स्पीड, स्विचिंग टाइम्स दे दिया, राइज टाइम, डिले टाइम और इसका फॉल टाइम, वैल्यू ऑफ this one straight capacitance ये हमने कैलकुलेट किए हैं, और एज फॉर द क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशंस। बाकी ये सारी चीजें आई थिंक ये हमने ड्राइव की हुई हैं, ये जो है आपको तो ये आप वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। और नंबर लॉस फ्रीक्वेंसी एंड टू बी बाय CS is 0.5 CS, ये हुई आपका जो है पावर लॉस इनटू द फ्रीक्वेंसी, ये आपका स्मॉल लॉस। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे आपका लॉस बढ़ता जाएगा। नो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, ट्रेड ऑफ होता है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के साथ आपका लॉस भी बढ़ता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस DI by dt and dV by dt। एनी क्वेश्चन, तो सवाल पूछना चाहेगा कोई? बहुत बुजुर्ग लोग हमारे पास अवेलेबल हैं, फोरम में अब्दुल्ला मुजाहिद साहब भी तशरीफ लिए हैं, और उसके बाद मुशर्रत है, रऊफ अहमद साहब हैं माशाल्लाह। एनी क्वेश्चन? नो सर। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है ये, और एग्जाम की आजकल पॉलिसी बन रही है, इसमें कोशिश करेंगे चीजें जो है वो समझ लें, ठीक है। ठीक है। क्या पॉलिसी बन रही है सर एग्जाम की? हाँ, एग्जाम का नाम सुनते ही डर गए हो, क्या हो गया? एग्जाम तो होने हैं ना। This is all about our BJTs, MOSFETs and FCTs, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे थायरिस्टर्स पे, एक छोटा सा और भी ले लेते हैं। लेक्चर जो है इस बार काफी दिनों के बाद हुआ है, तो आप लोगों ने तो जरूरत ही महसूस नहीं की क्लास। Thyristor is also a device, power semiconductor device, and extensively used bistable switches operating from non-conducting to conducting states। ये हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। There are certain limitations. Conventional thyristors are designed without gate control turn-off capabilities. The turn-off characteristics नहीं होती। In this the case, thyristor can recover from its conducting state to a non-conducting only when the current is brought to zero by certain means. ऑन कर सकते हैं आप इसको, ऑफ करने के लिए you need a special circuits. Compared to transistor, thyristor has lower on state conduction loss and higher power high end. That is the preference. इसका on state loss कम है और power capability high है as compared to the
transistors, BJTs, MOSFETs. On the other hand, transistors generally have superior switching performance with faster switching, low switching losses. तो ये एक थोड़ा इसका है ड्रॉबैक है. Thyristors are being replaced in low and medium power applications with the transistors. ठीक है, ट्रांजिस्टर्स जो है वो लो और मीडियम पावर एप्लीकेशन में, लेकिन थायरिस्टर एंड दे आर यूज्ड इन हाई पावर एप्लीकेशंस. ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड्स, you know that the silicon carbide is replacing the conventional semiconductors. तो उसकी एक वो डिस्कशन का पार्ट जरूर ऐड कर. बेसिकली थायरिस्टर है क्या? इट इज अ 4 लेयर डिवाइस, 4 लेयर PNP. देखिए PNPN. तो विद अ गेट, इसका सिंबल ये है आपके पास. अब वी कैन मेक इट, अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बन सकता है PNP. एक ये ट्रांजिस्टर, दूसरा ये ट्रांजिस्टर NPN. वन PNP एंड वन NPN ट्रांजिस्टर बैक टू बैक. इसमें कितने जंक्शन है आपके पास? एक ये PN जंक्शन है, एक ये PN जंक्शन है. देयर आर 3 PN जंक्शंस. ठीक है, तो जब एनोड इज मेड positive with respect to cathode, the J1 and J3 we can straightforwardly see it, they are forward biased. बात समझ आ रही है नहीं? जी सर, आ रही है सर. J1 and J3, when we make a node positive, then we can see. Just hold on a second. Hold on a second. We have an node circuit. ये देखिए, node को positive किया with respect to the J1 and J3 is forward bias and J2 is reverse bias. Junction J2 is reverse biased. Only small leakage current. ये रिवर्स होगा दरमियान वाला, तो सिर्फ लीकेज करंट फ्लो कर सकेगा. सेट टू बी इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और ऑफ स्टेट कंडीशन, एंड द लीकेज करंट इज नोन एज द ऑफ स्टेट लीकेज करंट. इफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज increase sufficiently large, the reverse bias junction breaks. This is called, यानी आप इतना इसको इंक्रीज कर दें, ये इसका उसने कंस्ट्रक्शन बताई है ऐसे होगी, तो इसको इस तरह 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा दें, देयर इज एवलांच ब्रेकडाउन एंड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज फॉरवर्ड ब्रेकडाउन. अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो वो आपने देखी थी एक कंडीशन, लेट मी टेल यू. अगर आप इसके क्रॉस द थायरिस्टर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो जो आपका J1 एंड J3 दैट इज फॉरवर्ड, J2 रिवर्स है. जो J2 आपका रिवर्स है वो इतना ज्यादा हो जाता है. आपने देखा था कि एवलांच कंडीशन क्या थी? N1 डायोड में हम पढ़ चुके हैं सेवरल टाइम्स. व्हाट इज द एवलांच कंडीशन? फरहान, नसीम खान साहब, उमर शाहजेब, किसी को पता भी एवलांच कंडीशन क्या होती है? कंडीशन, सॉरी सर. रिवर्स बायस में जब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बैरियर को ब्रेक करके, हाँ, वो की जब आप बढ़ाते जाते हैं तो लीकेज करंट बढ़ता जाता है. लीकेज करंट बढ़ते बढ़ते, यानी वो कैरियर्स आपके जो क्रॉस द जंक्शन क्रॉस कर रहे होते हैं, दैट विल आल्सो गेन सर्टेन एनर्जी. ठीक है, जब वो क्रॉस करते हैं तो कीप्स स्ट्राइकिंग द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को स्ट्राइक करते हैं विद सर्टेन एनर्जी, तो वहां से नॉक ऑफ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. तो वो क्या करता है, तो वो आपका जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है वो रप्चर हो जाता है. ठीक है, एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. Because J1 and J3 are already forward biased, there is a free movement of carrier across all 3 junctions, resulting in large forward node current. The device is in conducting state, and voltage drop due to ohmic drop in the 4 layer and typically 1 volt. जब on होगा तो thyristor के cross typically 1 volt का drop होगा. The anode current is limited by external impedance or resistance as shown in figure. देख लेते हैं.
the anode must be more than a value known as the latching current to maintain the required amount of current, any required amount of carry flow across the junction. Otherwise, the device reverts to blocking condition as anode to cathode voltage is reduced. Latching current is the minimum anode current required to maintain the thyristor in the on state after the thyristor has been turned on and the gate signal has been removed. This is very important. अब आपने अगर इसको टर्न ऑन रखना है, ठीक है, इनिशियली देयर इज सर्टेन वैल्यू, जब इससे नीचे जाएगा, ठीक है, सपोज आपने एनोड टू कैथोड वोल्टेज वो कम कर दी, ऑब्वियसली करंट विल आल्सो रिड्यूस, तो करंट भी कम हो जाएगा, तो ये वापस टर्न ऑफ कंडीशन में दाखिल हो जाएगा। तो एक मिनिमम वैल्यू जो है वो आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी एनोड टू कैथोड वोल्टेज टू कीप इट टर्न ऑन। यहाँ पे हम अभी गेट सिग्नल की बात नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन अगर आपने गेट सिग्नल दिया हुआ है देन इट विल बी टर्न ऑन श्योरली, ठीक है। There are two different value. One is the latching current, that is the minimum value. यहाँ पे ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट में क्या फर्क है, मैं अभी बताता हूँ। लैचिंग करंट ये है कि ये मिनिमम वैल्यू है जहां से ट्रांजिस्टर टर्न ऑन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मिनिमम वैल्यू required to maintain the thyristor in on state immediately after a thyristor has turned on and gate signal has been removed. गेट सिग्नल आपने रिमूव कर दिया, तो इतना करंट मिनिमम होना चाहिए, then it will be turned on. Once the thyristor conducts, it behaves as a conducting diode and there is no control on the device. अब इस पे कोई कंट्रोल नहीं, device continues to conduct because there is no depletion region on the junction J2 due to free carrying moment. However, if forward a node current यहाँ पे is reduced below a level known as the holding current, the depletion region develops around J2 due to reduced number of carrier and thyristor is in blocking state. The holding current is on the order of milliampere and less than the latching current. The holding current क्या है? Holding current is the minimum on-out current to maintain the thyristor in the on state. And holding current is, फर्क देखिए उसमें ये है कि अगर आपने गेट सिग्नल रिमूव कर दिया तो ऑन स्टेट में रखने के लिए शुड बी, ठीक है। होल्डिंग करंट क्या है कि मिनिमम वैल्यू है जिसमें थायरिस्टर ऑन स्टेट में रह सकता है, ठीक है। ये इफ वी सी द ग्राफ, दिस इज द एच, ये ऑन स्टेट है, दिस इज योर लैचिंग करंट। इसको गौर से आपने इसका डिफरेंस, यू शुड नो द डिफरेंस, ठीक है। लैचिंग करंट क्या है? When gate signal is removed and that value should be maintained, तो holding current is just the minimum value जिसमें वो मेंटेन हो सकता है, ठीक है। Similarly, when cathode voltage is positive with respect to anode, the junction J2 is forward, junction J3 and J1 अगर आप ऑपोजिट कर दें, ठीक है, ऑपोजिट कैसे करें, यहाँ पे वोल्टेज रिवर्स कर दें, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव कर दें, तो क्या होगा, J1 J3 रिवर्स हो जाएंगे और J2 जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। There are two series connected diode with reverse voltage across them. Thyristor is in reverse blocking state and reverse leakage current flows through the device. ये देखिए रिवर्स हो जाएंगे ना दोनों J1 and J3, तो वो एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करेगा। J2 is forward, which doesn't mean anything. ठीक है, a thyristor can be turned on by increasing the forward voltage beyond VBO. That is very important. ठीक है, टर्न ऑन किया जा सकता है इस फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से, ठीक है, ये चीज उसने बताई है beyond, but such turn on could be destructive। कहता है कि
यानी सर्टन वैल्यू से आगे आप इसको ऑन तो कर सकते हैं यहाँ पे, इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन दैट विल बी डिस्ट्रक्टिव। रीजन इज दैट क्योंकि आपका J2 जो है वो रिवर्स में है ना ऑपरेट कर रहा है। ये उसने बताया फॉरवर्ड वोल्टेज इज मेंटेन below VDO and thyristor is turned on by applying a positive voltage between its gate। गेट पे हम प्रेफर करेंगे अप्लाई करने, इंस्टेड ऑफ हम प्रेफर करेंगे कि हम गेट पे अप्लाई करें इंस्टेड ऑफ जस्ट इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज। ये वोल्टेज इंक्रीज करने के बजाय हम प्रेफर करेंगे कि हम गेट पे अप्लाई करें, ठीक है। Once thyristor is turned on by a gating signal, its anode current is greater than the holding current. The device can conduct positive feedback even if a gate signal is weak and the thyristor is a latching device। अगर आप टर्न ऑन हो गया है और एनोड करंट इज ग्रेटर देन द होल्डिंग करंट, तो कंटिन्यू पॉजिटिव फीडबैक से काम चलता रहेगा। ये कैसा फीडबैक है, इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर मॉडल में इसको एक्सप्लेन किया गया है। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। ठीक है जी। जी सर।